हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है पलासी का युद्ध। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल से आपको कई क्षेत्रों का एग्जामिनेशंस का, पीटी का एग्जाम हो या मेंस का आप एग्जाम अगर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी देते हो तो वहां आपको काफी लाभ पहुंचेगा। आइए हम बात करते हैं आज पलासी का युद्ध का। बच्चों, सबसे पहला चीज मित्रों, पलासी। ये पलासी जो भूभाग है, याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के पास के प्लास के अत्याधिक खेती आप कह सकते हैं क्षेत्र हैं, जिसके वजह से इसका नाम जो है पलासी का युद्ध रखा गया। इसके कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण सिराजुद्दौला का स्वभाव था। क्योंकि सिराजुद्दौला जो अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी था, याद रखिएगा, अलीवर्दी खां का ये उत्तराधिकारी या नाती के तौर पर जाना जाता था। ये इंसान जो है वो पूरी तरीके से एक कड़क मिजाज व्यक्ति था और अंग्रेजों को तो वो बिल्कुल बंगाल में देखना नहीं चाहता था। लेकिन अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को या और यूरोपियों के लिए, हम जानते हैं, मधुमक्खी कहकर उनकी तुलना की थी, वो सबको लेकर चलते थे। लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तो इनके गद्दी पे बैठने के बाद ही ये अंग्रेजों से काफी दुखी रहने लगा और अपने क्षेत्र में ये चाहता था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम बंगाल से अंग्रेजों को बाहर निकालें। इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण, अंग्रेज शाही व्यापार का जो फरमान इन लोगों को 1717 में फारुखशियर के काल में दिया गया था, उसका ये दुरुपयोग कर रहे थे। इसके अलावा खुद तो मुफ्त में व्यापार करते ही थे, साथ ही साथ उन फरमानों का और उन दस्तकों को देसी लोगों को भी, मतलब देशी व्यापारियों को भी बेच देते थे, जिसके कारण राजस्व को काफी नुकसान होता था। कई और घटनाएं थी, जिस पर एक घटना हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज भी किसी तरीके से युद्ध करने का बहाना सिराजुद्दौला से खोज रहा था। चूंकि सिराजुद्दौला हर कदम पर अंग्रेजों का रोक टोक करने का कार्य आरंभ किया था और फाइनली 20 जून 1756 को, याद रखिएगा, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के क्षेत्र पर धावा बोल दिया। इस कदर कि भाई फोर्ट विलियम जो क्षेत्र है, उस फोर्ट विलियम पर अधिकार सिराजुद्दौला ने कर लिया और जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे कुछ अंग्रेज अधिकारियों को इन लोगों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इसी 20 जून 1756 को, याद रखिएगा, यहाँ स्प्लिट किया हुआ है, 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को जो है एक घटना हुई है जिसे काल कोठरी या ब्लैक हॉल के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा काल कोठरी के तौर पे है जो कहा जाता है कि 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा था। प्रचंड गर्मी था और इसमें लगभग 123 बंदियों का, याद रखिएगा, 123 बंदी, मतलब अंग्रेजों का दम घुटने से इन लोगों की मृत्यु हो गई। कब? 20 जून 1756 को, याद रखिएगा, 20 जून 1756 को दम घुटने से 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। और जैसे इसका पता अंग्रेजों को चला, इसके बाद ये मद्रास जैसे खबर पहुंचा तो अंग्रेज आग बबूला हो गए और वो बदला लेने की तैयारी करने लगे। नवाब को कुछ पता चलता इससे पहले यहाँ पर वाटसन ने नवाब को एक पत्र लिखा जिसमें ये कहा कि अगर नवाब अंग्रेजों के पुराने अधिकार को वापस कर देते तो उनके साथ हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन घर पे भी इनकी कई दुश्मन मौजूद थे, कई दुश्मन कह सकते हैं, खुद उनका सेनापति के तौर पर उनके रिलेटिव फूफा या इसके अलावा कई और अधिकारी वो लोग मौजूद थे।
लेकिन बाद में लॉर्ड क्लाइव ने फिर से दोबारा उनसे संपर्क करना चाहा और एक दिखावा के तौर पर, हम ये कहेंगे एग्जामिनेशन में कई बार आता है कि अलीनगर की संधि कब हुई, याद रखिएगा, एक दिखावा के तौर पर लॉर्ड क्लाइव ने 3 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला से संधि किया। एक दिखावा, केवल दिखावा, क्योंकि क्लाइव हर हाल में ब्लैक हॉल घटना का हर हाल में वो बदला लेना चाहता था। तो एक दिखावा के तौर पर ही हम ये कहेंगे कि क्लाइव जो है वो केवल बदला लेना चाह रहा था। और इसी का परिणाम सामने निकल कर आता है कि भाई सिराजुद्दौला सबसे पहले जिन लोग सिराजुद्दौला से दुखी थे उन लोगों के बारे में क्लाइव ने पता करना शुरू किया और इसमें जो जिम्मेवारी दी गई वो अमीन चंद को दिया गया। याद रखिएगा, अमीन चंद एक ऐसा व्यक्ति जो षड्यंत्र में शामिल हुआ और षड्यंत्र में शामिल होने के पीछे का कारण था 10 जून को पहली बार मीर जाफर, याद रखिएगा 10 जून को पहली बार मीर जाफर के साथ अंग्रेजों ने एक गुप्त संधि की थी और उस संधि में ये कहा था कि अगर आप मेरे साथ होते हो तो भाई हम आपको गद्दी दे देंगे। जबकि एक व्यक्ति जिनका नाम है लतीफ खां, वो पदाधिकारी के तौर पर था और वो सपना संजोए हुए था कि अंग्रेजों का साथ देकर गद्दी हम लें। इन तमाम बिचौलियों को एक करने का जो काम है वो अमीन चंद नामक व्यापारी ने करना शुरू किया। चूंकि उनको ये कहा गया था कि खजाना जो भी बंगाल का है उसमें से आपको 30 लाख रुपया हम दे देंगे और खजाने का 5% आपको हम देंगे। और इस पर शक्तियां शामिल थी। एक व्यक्ति राय दुर्लभ जो सिराजुद्दौला का कोषाध्यक्ष था, दूसरा मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति भी था और याद रखिएगा फूफा भी था, सेनापति भी था और फूफा भी थे। तो ये व्यक्ति हो गए। अगला जो है वो जगत सेठ जो सबसे संपन्न बैंकर के तौर पर था, लतीफ खां जो सपना सजोए हुए था कि भाई हर हाल में मुझे ही बंगाल का नवाब बनना है और ये उद्देश्य इनके द्वारा रखा गया। और फाइनली इन तमाम संधियों पर 5 जून 1757 को एक संधि की गई और जिस संधि में याद रखिएगा क्लाइव ने अपनी चालाकी का परिचय दिया और संधि के लिए 2 पत्र तैयार किया। जिस 2 पत्र में एक पत्र जो था वो सफेद था और एक पत्र जो था वो लाल था। एक पत्र जो था वो सफेद था और एक पत्र जो था वो लाल था। इन दोनों पत्रों पर इन्होंने हस्ताक्षर लेने का काम जो है वो किया, सफेद पत्र और लाल पत्र। याद रखिएगा बच्चों, इन दोनों पत्रों पर एक धोखा से हस्ताक्षर की बात की गई और इस पर क्लाइव ने अमीन चंद से वाटसन का जाली हस्ताक्षर, याद रखिएगा अमीन चंद से वाटसन का जाली हस्ताक्षर, वाटसन का कौन सा हस्ताक्षर, जाली हस्ताक्षर करवा लिया। एक कायरतापूर्ण कार्य के तौर पर हम ये कहेंगे कि भाई ये काम किया गया और इसके लिए एक शब्द कहा जाता है कि अंग्रेजी सरकार इनको दंड देने के बजाय, क्लाइव को दंड देने के बजाय इनको कई पुरस्कार और उपाधियों से विभूषित किया था। जबकि वाटसन को ये पता भी नहीं था कि मेरा हस्ताक्षर के बाद ये लोग युद्ध करने जा रहा है। और फाइनली वो दिन आया जिस दिन का नाम है पलासी का युद्ध। यह युद्ध एग्जामिनेशन हॉल में डेट कई बार पूछा है। 23 जून 1757 को गवर्नर के तौर पर ऑलरेडी लॉर्ड क्लाइव है। मैंने पहले ही कहा था कि भाई भागीरथ नदी या भागीरथी नदी के किनारे का एरिया जो पलासी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देशभक्त के तौर पे तो 2 लोग थे जिनमें मीर मदन और मोहनलाल थे, लेकिन इनकी सेना की टुकड़ी काफी कम थी। याद रखिएगा इनकी सेना की जो टुकड़ी थी वो काफी कम थी। जबकि गद्दार जो थे मीर जाफर, गद्दार के तौर पर मीर जाफर थे जो सेनापति थे और बड़े सेना का भूभाग जो है इन्हीं के अंडर में था।
बड़ा सेना का टुकड़ा इनके पास था और राय दुर्लभ भी गद्दार के हिस्से पे थे। क्लाइव जो है वो चंद्रनगर, हुगली, कटवा होते हुए पलासी पहुंचा। कई इतिहासकार तो ये कहते हैं कि ये पलासी का युद्ध था ही नहीं, ये केवल एक हुड़दंग था जो कुछ ही देर में संपन्न हो गया, क्योंकि सारा सिराजुद्दौला के तरफ वाला इंसान पहले से ही अंग्रेजों के साथ मतलब क्लाइव के साथ हो रखा था। तो भाई स्वाभाविक सी बात थी, नवाब के फौज ने ही दगाबाजी कर दी, नवाब के फौज ने ही दगाबाजी कर दी, जिसको ध्यान में रखकर सिराजुद्दौला अपनी जान बचाते हुए, सिराजुद्दौला जो है वो अपनी जान बचाते हुए जो है वो बाहर की ओर भागा और भागते भागते वो मुर्शिदाबाद तक पहुंचा। लेकिन कितना बड़ा अभागा था, क्योंकि मुर्शिदाबाद में मीर जाफर का पुत्र मीरन जो है इसको गिरफ्तार कर लिया और सिराजुद्दौला की उसी मुर्शिदाबाद शहर में हत्या कर दी। हम बात करते हैं इसके बाद इसके कई परिणाम भी निकले हैं। मेंस की बात करेंगे तो कुछ टॉपिक्स हैं इसके कि पलाशी के युद्ध के परिणाम याद रखिएगा। राजनीतिक परिणाम, मैं राजनीतिक परिणाम में ये कहूंगा कि बंगाल की गद्दी तो मीर जाफर को दे दी गई, जो एक क्रांतिकारी व्यवस्था के तौर पे, चूंकि बंगाल जाना गया पलासी, इसलिए हम ये कहते हैं कि बंगाल की पहली क्रांतिकारी जो है वो पलाशी ही था। पलाशी का युद्ध मुगल सम्राट को भी की दुर्बलता को भी स्पष्ट कर रहा था, क्योंकि कोई एक्शन और कोई रिएक्शन मुगल सम्राटों ने नहीं दिया। हम ये कह सकते हैं कि इस पर निसंदेह अंग्रेजों का पलासी का विजय जो रहा वो भारत के लिए एक मार्ग के तौर पर बनकर आया और फाइनली बक्सर का युद्ध के बाद तो कंप्लीट हम ये कहेंगे कि बंगाल जैसा भूभाग, यूपी जैसा भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। इस पर हम लोग बक्सर का वीडियो बनाएंगे, चैनल्स पे लगातार बने रहें, चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। आर्थिक परिणाम की बात करें तो जो गुप्त संधि मीर जाफर ने किया था 10 जून को, उस गुप्त संधि के तहत इतना पैसा अंग्रेजों को दिया कि बंगाल का आर्थिक स्थिति डगमगा गया। लगभग 1,70,00,000 रुपया वो कंपनी को दिया और कंपनी के नौकरों को 12 लाख करके पाउंड हर लोगों को दिया। कंपनी के द्वारा 24 परगना की जमींदारी दे दी गई। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो हुआ वो पूरा का पूरा बंगाल के धन संपत्ति, मतलब खूब बंगाल का संपत्ति को नष्ट किया गया। आर्थिक परिणाम भी काफी बेहतर नहीं रहा। नैतिक परिणाम की बात करें तो नैतिकता तो देखी ही नहीं, क्योंकि जो साथी थे वही बात दुश्मन बन गए। अगर मीर जाफर और उनके साथियों की बात की जाए तो एक महान विश्वासघात सिराजुद्दौला के साथ किया। मैं ये कह सकता हूँ सिराजुद्दौला भी ना देशभक्त था, ना ही कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा तोप था, लेकिन फिर भी इन लोगों का स्वार्थ जो है वो दिख रहा था। नैतिकता परिणाम के तौर पर ये कहेंगे कि भाई बंगाल लूट और अपार धन पाकर अंग्रेज और लोभी होते गए और नवाब और कंपनी दोनों जो हैं वो जनता को लूटना शुरू किया। कहाँ से पैसा आएगा? आखिर नवाब को पैसा बंगाल में कंपनी को पैसा चाहिए, तो नवाब कितना दिन दे पाएगा? तो वो क्या करना शुरू किया, जनता को लूटना शुरू किया गया। हम ये कह सकते हैं बंगाल के लोग आर्थिक शोषण से परेशान हो गए। इनके महत्व की बात करते हैं, पलासी का युद्ध का महत्व, तो इस युद्ध में नवाब के साथियों का ने विश्वासघात किया, मीर मदन को वीर गति प्राप्त हुई। विश्वासघातियों का इस युद्ध में बोलबाला रहा और बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया, जो कभी स्वतंत्र नहीं हो पाया। मित्रों, क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें और मैं अगले क्लास में आप लोगों को बक्सर का युद्ध लाकर दूंगा। पूरी तरीके से बक्सर के युद्ध पे हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।